जिले में दरोगा साहब का नया नया ट्रांसफर हुआ था और उस थाने में बार बार प्रार्थना पत्र आ रहे थे कि साहब हमारे गांव में एक दूध की डेयरी है, उस डेयरी पर नकली दूध बनाया जाता है और न जाने ऐसे कौन से पदार्थों से दूध बनाया जाता है। जो व्यक्ति उस दूध के लिए खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो सभी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सभी बीमार पड़ जाते हैं, भयंकर बीमारियां बनती हैं। फिर एक दिन दरोगा साहब के पास में एक प्रार्थना पत्र आता है और कहते हैं कि साहब आज हमारे गांव में हमारे परिवार में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। उस डेयरी से हम दूध लाए थे और हमारे परिजन का इतना स्वास्थ्य खराब हो गया कि सीधा हमें उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। फिर उसके बाद में जो दरोगा साहब होते हैं वो सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि आखिर मैं उस डेयरी का पर्दाफाश कैसे करूं। फिर वो फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं और फटे जूते पहन लेते हैं और अपने सर से गमछा बांध लेते हैं और एक साइकिल लेते हैं, साइकिल पे 2 कंटर दूध के लटका लेते हैं। उसके बाद में जब वो दरोगा साहब उसी डेयरी पर जाकर दूध का रेट करते हैं, तब भाई उस व्यक्ति जो डेयरी का मालिक था उस मालिक से रेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, जब दरोगा साहब उस डेयरी पर गए थे तो उन्होंने अपने किसी प्रकार से अपने जो कपड़े पहने थे उस पर एक छोटा सेट का उस पर दोस्तों उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पर एक जो सेट में बटन था उस पर छोटा सा कैमरा फिट कर रखा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। तब वो उस डेयरी पर गए थे और उसका सारा दृश्य उनका पूरा थाना स्टाफ देख रहा था। फिर वो वहां जाकर जो डेयरी का मालिक था उससे बात करते हैं और अपने दूध के रेट करते हैं। तो वो डेयरी वाला जो मालिक था वह दूध को सभी के रेटों से 5 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद रहा था और वह मिलावट करता था और नकली दूध बना करके सेल कर रहा था। फिर जब दरोगा साहब उस व्यक्ति के लिए ऐसे देखते हैं और वहां बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, फिर इस सब कुछ माजरा देखने के बाद में दरोगा साहब और डेयरी वाले मालिक के साथ में ऐसी क्या हुज्जत होती है, ऐसी क्या बात होती है। तो आइए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों ये कहानी है एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की जो दरोगा पद पर तैनात थे, जिनका नाम होता है सूर्य दिवाकर। वो हमेशा अपने ईमानदारी कार्य पर चर्चा में छाए रहते थे, हमेशा उनके बड़े बड़े चर्चे होते थे। वो बड़े ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को बाकायदा निभाते थे और केसों को हैंडल किया करते थे। दोस्तों जो सूर्य दिवाकर दरोगा साहब थे वो हमेशा उनका एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं। और वो पढ़ लिख कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और एक समय की बात थी जब उनके घर पर कोई फंक्शन हुआ था, तब डेयरी से दूध आया था और जो उस डेयरी के दूध आने से जो पदार्थ बने हुए थे, जो खाने के पदार्थ वस्तुएं बनी थी, उनको खा के सभी बीमार हो गए थे, सभी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। अब वो बड़ी ही चिंतित हुए उनके परिवारजन कि आखिर ऐसा क्या था और कि आखिर आज हमारे यहाँ पर घर पे ऐसा क्या बना है खाने में जिससे सभी मेहमानों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। और सब परिवार बड़ा ही उदास हुआ क्योंकि उनके जो फंक्शन था उसमें खुशी की जगह मातम छा गया था। और उस समय सूर्य दिवाकर बहुत छोटे थे, लगभग 9th 10th कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब उन्हें सारी सच्चाई पता चलती कि ऐसे एक डेयरी है गांव में, उसमें मिलावट का दूध बनता है और वहां पर न जाने कौन से पदार्थों से, जहरीले पदार्थों से दूध को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में सभी लोग जो दूध को इस्तेमाल करते हैं तो वो उस दूध को खा करके उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। सूर्य दिवाकर तो ये शिकायत पत्र जब देते हैं तो उस डेयरी वाली का उस समय तो कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल अपने पैसे देकर रफा दफा केस कर देता है। फिर जो सूर्य दिवाकर थे वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जैसे ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तब वह एक दिन पुलिस ऑफिसर की जब भर्तियां निकलती हैं तो उसमें फार्म अप्लाई कर देते हैं। तब जो सूर्य दिवाकर पुलिस ऑफिसर थे वो 16वीं रैंक से अपनी परीक्षा को पास करते हैं, अच्छे नंबरों से उसे पास करते हैं। फिर एक दिन वो दरोगा पद पर तैनात हो जाते हैं, उन्हें दरोगा पद का अवसर मिल जाता है। अब जैसे ही सूर्य दिवाकर दरोगा बनते हैं तब वह बड़ी खुशी के साथ में अपने घर आते हैं और अपने घर पे आकर बड़ी पार्टी रखते हैं, फंक्शन होता है। फिर वो उस डेयरी से कोई भी दूध नहीं मंगाते हैं और ना ही कोई दूध की मिठाइयाँ बनवाते हैं, केवल मेहमानों के लिए भोजन करवाते हैं, भोजन खिलाते हैं। क्योंकि उन्हें सूर्य दिवाकर को पहले का ही बहुत डर था, जो उस समय उनके घर पर फंक्शन हुआ था उसमें सभी मेहमान बीमार पड़ गए थे।
और इसी कारण से सूर्य दिवाकर ने अपने घर पर अपनी दरोगा पद की तैनाती की खुशी में कोई मिठाई की वस्तुएं नहीं बनवाई थी, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि न जाने खुशी के मौके पर हमारे घर में फिर से मातम छा गया तो क्या होगा। इसी कारण से उन्हें सभी मेहमानों के लिए भोजन कराया था। फिर जैसे ही वो अपने घर से अपनी पार्टियों से और फंक्शन से निपट कर जाते हैं, तब वह अपनी दरोगा पद के पोस्टिंग पर तैनात हो जाते हैं। थाने में जाकर अपने कारोबार को संभालने लगते हैं, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने लगते हैं, कार्यभार संभालते हैं। फिर उस थाने में बार बार शिकायत पत्र आ रहे थे, क्योंकि जिस थाने में जिस क्षेत्र में सूर्य दिवाकर ड्यूटी कर रहे थे उसमें बार बार शिकायत पत्र आ रहे थे कि साहब हमारे गांव में एक डेयरी है, हमारे बराबर नजदीकी में, उस डेयरी पर न जाने कैसे दूध के लिए तैयार किया जाता है, जिस दूध को कोई भी व्यक्ति पीता, कोई भी अपने काम में इस्तेमाल करता है तो उसके परिवार वाले और उसके मेहमान सभी बीमार हो जाते हैं, सभी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब ये बात सुनकर जो सूर्य दिवाकर दरोगा थे वो बड़े ही हैरान थे कि हर जगह यही काम हो रहा है। आखिर ऐसे घूसखोरों के लिए, ऐसे बेईमान डेयरी वालों के लिए पर्दाफाश कैसे किया जाए, इनको सलाखों के पीछे कैसे डाला जाए। अब सूर्य दिवाकर बड़ा ही दिमाग लगाते हैं, सोच विचार करते हैं। फिर वो एक दिन अपने कमरे पर जब जाते हैं तो वहाँ एक प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, सभी अपने पुलिसकर्मी जो होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे जो डेयरी चला रहे हैं लोग, जिनकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हमें इनकी डेयरी बंद करानी चाहिए, इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहिए। अब सूर्य दिवाकर ये अपने पूरे डिपार्टमेंट से सलाह कर जब अपने कमरे पर जाते हैं तब भाई एक फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, एक साइकिल लेते हैं और फटे जूते पहन लेते हैं और अपनी साइकिल पर 2 क्विंटल दूध के लटका लेते हैं और दूधिया का भेष धारण कर लेते हैं, सर से गमछा बांध लेते हैं। अब जैसे ही वह आवाज लगाते हुए गांव से दूध खरीदते हैं, फिर उसके बाद में वही डेयरी पर जाकर रुकते हैं जहां से बार बार उनके पास थाने में शिकायत पत्र आ रहे थे, डेयरी की शिकायतें आ रही थी। उसी डेयरी पर जाकर उस डेयरी मालिक जो था उससे बात करते हैं और अपने दूध का रेट करते हैं। जो डेयरी का मालिक था वो हर जगह से 5 रुपए रेट ज्यादा दूध ले रहा था, खरीदारी कर रहा था। और जब दरोगा साहब वहां पहुंचते हैं तो अपनी नजर पसार कर देखते हैं चारों ओर कि उसके वर्कर भी उस डेयरी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और उससे जब दरोगा साहब बातचीत करते हैं, दोस्तों जब वो उस समय डेयरी पर गए थे तो उन्होंने अपने सेट में जो बटन था उस पर एक कैमरा छोटा सा फिट कर रखा था, जो पूरा दृश्य, पूरी वीडियो जो उनका बाहर खड़ा हुआ स्टाफ था वो देख रहा था। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, जो कि वहाँ के जो वर्कर्स थे, डेयरी मालिक था, उन्होंने ऐसा भेज धर दिया था कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि ये दरोगा साहब हैं या फिर दूध वाले हैं। बिल्कुल उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। इस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे और ऐसा भेष धारण किया था। फिर जब दरोगा साहब और उस डेयरी मालिक के साथ में बातचीत होती तब वह पूछते हैं कि आप 5 रुपए ज्यादा रेट महंगा क्यों ले रहे हो। तब वह बताता है और दरोगा साहब उससे पूछते हैं कि आप इस दूध के लिए मिलाकर क्यों बनाते हो, इसमें मिलावटी क्यों करते हो। ऐसा करने से जब नकली दूध बना रहे हो इससे सभी का स्वास्थ्य खराब होता होगा, ना जाने किन किन के स्वास्थ्यों पे इसका बुरा असर पड़ता होगा, सभी की तबीयत खराब होती होगी। तब वो डेयरी का मालिक जो था वह कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा लाख खाड़ का जो पैदावारी होती है, हम महीने में लाख खाड़ इस डेयरी के देते हैं, वो कहाँ से निकालेंगे और हम क्या बचाएंगे और हमें इससे क्या मतलब है। दरोगा साहब कहते हैं कि आपको क्यों नहीं मतलब, आपको सोचना चाहिए, आखिर ऐसी पैदावारी से क्या फायदा है जो किसी की जिंदगियों से खेल रहे हैं। तब डेयरी मालिक कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो लोग इस दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब, हम तो बना रहे हैं। उन्हें खाने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्यों खा रहे हैं। और वह कहता है कि हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हमारी वजह से कितनों का फायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोग हमारा दूध खरीद रहे हैं और हम नकली दूध बना रहे हैं तो उससे हमें फायदा होता है। जो लोग खा रहे हैं इसको और बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटल वालों का फायदा होता है, उनसे जब हॉस्पिटल में जाते हैं उनका इलाज चलता है तो उनकी आमदनी होती है और इधर हमारी आमदनी होती है, हम इससे दुगना पैदा करते हैं। तो हमारी वजह से ना जाने कितनों का फायदा हो रहा है। जब ऐसी बात है उसकी जब दरोगा साहब सुनते हैं तो वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं
अब जैसे ही डेयरी मालिक के गाल पर थप्पड़ पड़ता है तो उसके तो गुस्से की वजह से आंखें लाल ताल हो जाती हैं, और जो उसके वर्कर जो वहां काम कर रहे थे डेयरी में, भागकर दौड़ दौड़ कर आते हैं और दरोगा साहब के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही डेयरी का मालिक दरोगा साहब के लिए मारने के लिए डंडा उठाता है, तब दरोगा साहब कहते हैं कि रुको 1 मिनट। उसके बाद में दोस्तों दरोगा साहब अपने जो ट्रेनिंग के समय जो शपथ लेते समय उन्हें आई कार्ड मिला था केसों को हैंडल करने के लिए, वही अपने जेब से निकाल कर दिखाते हैं। तो सभी जो वर्करों ने उन्हें पकड़ रखा था वो उन्हें छोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। उनका तो ठिकाना ही नहीं रहता है और पूरी डेयरी में भगदड़ मच जाती है। और जो डेयरी का मालिक था उसके पसीने छूट जाते हैं, पसीना टप टप चूने लगता है, उसके होश खराब हो जाते हैं। तब जो दरोगा साहब के बटन पर जो कैमरा लगा हुआ था वो लोग जो सभी वीडियो बाहर देख रहे थे वो भी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही दरोगा साहब उसके थप्पड़ मारते हैं तो सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और डेयरी मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाते हैं और उसके लिए सीबीआई जांच बिठा देते हैं। और जो खाद्य पदार्थ विभाग के जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो भी उस डेयरी के खिलाफ जांच के लिए बिठा देते हैं और उसके लिए सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और डेयरी को सीज करवा देते हैं। उसके बाद में बड़े बड़े आला अधिकारी दरोगा साहब की जब फोटो छपती है न्यूज में, बड़ी बड़ी हेडलाइंसों में उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें शाबाशियां दी जाती हैं। सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेसन करते हैं, सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बताना क्या जो दरोगा साहब ने किया उस डेयरी मालिक का पर्दाफाश उन्होंने सही किया या गलत किया। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। मेरी इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब है, बल्कि मेरी इस कहानी का उद्देश्य है केवल आपको सतर्क करना, जागरूक करना।